अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका। आप लोगों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लेवरेज स्नाइपर पे। दिस इज़ मी फैज़ान टॉकिंग टू यू विद द लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स। क्रिप्टो की दुनिया के अंदर क्या लेटेस्ट सिचुएशन चल रही है, क्या टेक्निकल एनालिसिस हमें बता रहे हैं, चार्ट्स क्या बता रहे हैं, फंडामेंटल क्या बता रहे हैं, इन सब का आज आपके साथ एनालिसिस करते हैं और आज की अपडेट के अंदर देखते हैं कि क्रिप्टो की क्या सिचुएशन चल रही है। अगर हम अभी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देखें तो मार्केट कैप के अंदर तकरीबन 3.61% जो है वो कमी आई है मार्केट के अंदर देखा जाए तो। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी आप लोगों के सामने है कि 19 पे बैठा हुआ एक्सट्रीम फियर है। और तुम लोगों को पता है कि जब भी एक्सट्रीम फियर के अंदर मार्केट होती है, आम रिटेलर जो होता है वो एग्ज़िट कर रहा होता है, अपने लॉसेस के अंदर जो है अपनी पोजीशंस को क्लोज़ कर रहा होता है, स्पॉट को सेल कर रहा होता है। जबकि वही असली वक्त होता है बड़ी बड़ी वेल्स तब बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर एक्यूमुलेशन कर रही होती हैं और अपने पोर्टफोलियोज़ को बिल्डअप कर रही होती हैं। और तुम लोगों ने देखा है कि आज डेली भी सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए भी और क्रिप्टो के लिए तो खासकर बड़ी ज़्यादा नाजुक गई हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा है कि 24 आवर्स के अंदर बिटकॉइन के अंदर ऑलमोस्ट 4% की कमी हुई है, एथेरियम 7 से 8% गिरा है और XRP भी 6.5% गिर चुका है। सोलाना में 2.5% की कमी आई है, 2.6। एंड बाकी भी आल्ट कॉइन्स की बुरी हालत ही चल रही है। तो हमें ऐसी मार्केट के अंदर क्या करना है। मैंने कल भी तुम लोगों के साथ यह डिस्कस किया था कि हमें ऐसी मार्केट के अंदर क्विक इन एंड क्विक आउट होकर प्रॉफिट बुक करना है। और स्पॉट के अंदर तो हम अभी रिस्क ले ही नहीं सकते, तुम लोगों को पता है। वो इस वजह से रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि जो आम रिटेलर है, इन्वेस्टर है, उसके अंदर यार लॉन्ग टर्म बाइंग होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। जो लोग नए आते हैं उनको ये होता है कि यार हम जल्द से जल्द बस प्रॉफिट बुक करें, हम लॉस के अंदर अपना P&L नहीं देख सकते। तो हमें बेसिकली माइंडसेट भी चेंज करने की ज़रूरत है और साथ साथ हमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग को लर्न करने की भी ज़रूरत है, उसको सीखने की ज़रूरत है। मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि मेरा ये चैनल लेवरेज स्नाइपर जो मैंने बनाया है कि हम लेवरेज के साथ की पॉइंट्स को स्नाइप करके प्रॉफिट बुक करें। इस वजह से मैंने इस चैनल का नाम लेवरेज स्नाइपर रखा था कि मैं फ्यूचर ट्रेड के अंदर तुम लोगों को एग्जैक्ट BTC के ऊपर और बाकी भी कॉइन्स के ऊपर तुम लोगों को मैं की पॉइंट्स बता सकूं, समझा सकूं, ताकि तुम लोग भी यार ट्रैप बिछाओ और वहाँ से एक अच्छी अच्छी पोजीशंस बिल्ड कर सको और दिन के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बुक कर सको। तो मार्केट्स की तो तुम लोगों के सामने सिचुएशन बहुत ज़्यादा डाउन है। ऊपर से जो USA और चाइना के अंदर जो US और चाइना के दरमियान जो खासकर टैरिफ्स की सिचुएशन चल रही है। अभी भी सुनने में आ रहा था कि आज मिडनाइट के ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो टोटल 104% टैरिफ जो है वो आयद कर देगा चाइना के ऊपर। तो जिसकी वजह से ट्रेड वॉर में एक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आ जाएगी और दुनिया के अंदर जो है वो एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी की सिचुएशन चल रही है और ट्रेड वॉर भी चल रही है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी देखा जाए तो मैक्रो इकनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन है और ये जो है ये मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए तो ये बहुत बुरा साबित हो रही है ये न्यूज़ वगैरह। और इसके अलावा तुम लोगों को मैंने एक और न्यूज़ बतानी है कि जापान जो है वो भी कल अपने इंटरेस्ट रेट जो है उसका फ़ैसला करेगा। तो अगर जापान अपना इंटरेस्ट रेट कल बढ़ाता है तो ये भी बहुत बुरी न्यूज़ होगी मार्केट के लिए, क्योंकि तुम लोगों को याद होगा पिछले साल 5 अगस्त 2024 कि जब जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था तो कैसे BTC जो था वो इतना बुरा क्रैश कर गया था और वो ऑलमोस्ट 49,000 से भी नीचे आ गया था। लेकिन उसके बाद बड़ा एक हेल्दी बाउंस आया था। तो अगर हम इन सारे सिनेरियोज़ को अपने माइंड में रखें और हम उसके बाद हम TA के ऊपर आते हैं, मैं अपना ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट तुम लोगों को दिखाता हूँ। मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर तुम लोगों को रेंज बता दी थी कि BTC जो है वो किस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो तुम लोगों को लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि उस रेंज को अगर तुम लोगों ने देखा होता तो एग्जैक्ट उस रेंज को फॉलो करते हुए BTC ने किस किस लेवल को टच किया और वो कहाँ से नीचे आया, अगर ये मैं तुम लोगों को अभी दिखाऊँ तो सबसे पहले। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को डेली चार्ट दिखाऊँ तो तुम लोग देख सकते हो कि डेली जो है, डेली चार्ट ये देखो कि कितना मतलब क्लोजिंग हुई थी ऑलमोस्ट 79,153 की, ठीक है। और मैक्सिमम ये गया था 80,700 800 के ऊपर। लेकिन उसके बाद वो फिर
क्रैश ही करता गया है। ये डेली की सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल में रही है। और मैं उसके बाद तुम लोगों को 12 आवर की कैंडल दिखाता हूँ। 12 आवर भी देखो किस तरह जो है वो नीचे की तरफ बहुत बुरी सिचुएशन जा रही है। RSI भी नीचे की तरफ है और मार्केट साइफर तुम लोगों को दिखाऊं तो रेड डॉट भी प्रिंट हो गया हुआ है 12 आवर के ऊपर, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट बेरिश। और कल 8 आवर के ऊपर मैं तुम लोगों को बता रहा था कि ग्रीन डॉट बना है, लेकिन उसने हमें कोई इतनी बड़ी ख़ास मूव नहीं दी। उस दो ग्रीन डॉट बनने के बाद 2 ग्रीन कैंडल्स तो प्रिंट हुई थी, BTC गया था 80,800 तक, लेकिन फिर उसके बाद हमने फिर बुरा क्रैश लेना शुरू कर दिया। और अगर मैं तुम लोगों को 4 आवर की सिचुएशन बताऊं तो ये भी बैड सिचुएशन लग रही है। और BTC ने जो अपनी न्यू एक लो रेंज फॉर्म की थी, जो तुम लोगों को मैंने बताया था 76 से ऑलमोस्ट 80,000 वाली जो रेंज थी, वो उसको भी ब्रेक कर रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बेरिश साइन है कि वी माइट सी BTC कि ये ट्रेड कर रहा हो सून इससे भी ज़्यादा निचले लेवल्स के ऊपर। लेकिन मैंने तुम लोगों को बताया कि जब तक हम वो फॉलिंग वेज, जो तुम लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देखना, हम जब तक फॉलिंग वेज के अंदर हैं तो 72-73,000 का जो लेवल है, तुम लोग 70 लगा लो कि 70 से 73,000 का जो जोन है, जब तक वो BTC हेल्ड किए हुए है, उसके नीचे भी थोड़ी बहुत विक्स वगैरह लग सकती हैं, लेकिन जब तक हम इस लेवल से नीचे वीकली क्लोज नहीं करते तो BTC एक बुलिश करेक्शन ले रहा है। मेरा अभी भी यही मानना है और मेरा अभी भी यकीन है कि BTC हमें इस साल एंड होने से पहले पहले एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली दिखाएगा और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो मोमेंटम आएगा। तो अगर मैं तुम लोगों को फिर ये शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर दिखाऊँ, 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये तुम लोग देख सकते हो यार, ये जो रेंज बनाई थी BTC ने, ये जो मैं तुम लोगों को बता रहा था ऑलमोस्ट 76-77 से लेके 80,000 की जो रेंज थी BTC, यार ये रेंज भी जो है वो हेल्ड नहीं कर पाया। तो हमें अब हम फिबोनाची एक्सटेंशंस को देखना चाहिए कि फिबोनाची एक्सटेंशन हमें क्या बता रही हैं। जैसे 0.65 का लेवल था, ऑलमोस्ट 76.8 का लेवल था, तो BTC इस 65 के लेवल से थोड़ा सा नीचे जाके उसने अच्छा बाउंस लिया है 1-2 हज़ार का। अगर तुम लोगों को स्काल्पिंग का पता हो तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी स्काल्प बन सकती थी, लेकिन वो BTC ने वो एरिया हेल्ड नहीं किया तो उसने फिर नीचे आकर रेंज तोड़ दी है। तो अब हमने देखना है कि अगला कौन सा वो लेवल है जहाँ से BTC में एक अच्छा बाउंस दे सकता है। तो अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं, जो मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ की थी कि 0.618 और 65 का रिट्रेस लेवल जो है वो BTC होल्ड नहीं कर सका, तो अब ये 2 लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक 786 का रिट्रेस लेवल है विच इज़ ऑलमोस्ट 75,900, और उससे नीचे आता है 0.886 का लेवल विच इज़ ऑलमोस्ट 75,200-300 वाला एरिया। ये 2 एरियाज़ तुम लोग लाजमी अपने माइंड के अंदर लाजमी इसको रखो कि BTC जब इस लेवल के ऊपर आता है तो क्या रिएक्शन देता है। यहाँ से हमें लाजमी एक अच्छा बाउंस देखना चाहिए, BTC को हमें यहाँ पे ना एक अच्छा बाउंस देना चाहिए। या तो BTC क्या कर सकता है, यहाँ पे आके यूं करके एक अच्छा मोमेंटम दे, और यहाँ पे जब आए इस लेवल के ऊपर, या फिर यहाँ से नहीं देता तो थोड़ा सा यहाँ से नीचे आके हमें दे मोमेंटम। और ये जो तुम लोग नीचे नीचे मार्केट साइफर के ऊपर देखोगे तो हो सकता है कि यहाँ पे भी मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ जाता नज़र आए, और वी वाप भी जो है ऊपर की तरफ कर्व हो रहा हो, और मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ जाने लग जाए। तो ये एक बहुत बुलिश सिनेरियो हो सकता है अगर हमें ये चार्ट शो कर रहे हो। लेकिन अगर चार्ट्स फॉर एग्जांपल हमें ये शो नहीं करते और मनी फ्लो जो है ये रेड के अंदर ही रहता है, वी वाप भी नीचे कर्व हो रहा होता है और मोमेंटम भी नीचे की तरफ जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा बेरिश साइन है। और हम यकीनन अगर 72 का लेवल भी होल्ड नहीं कर पाते तो इट इज़ रियली पॉसिबल कि BTC जो है ये 74,000 जो 500 वाली जो इसने अपना एक लो बनाया था, इसको लाजमी ब्रेक कर सकता है। और अगली जो जिस स्पोर्ट के ऊपर आ सकता है वो मैं तुम लोगों को बताऊं तो वो 73,700 से लेकर 73,400-500 वाला एरिया है। वो तुम लोगों को मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर मैं तुम लोगों को वीकली चार्ट दिखाऊँ और तुम लोगों को दिखाऊं कि BTC ने जब अपना प्रीवियस ईयर ट्रेड की थी तो उसने जब अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो था ऑलमोस्ट 73,800-900 वाला एरिया। तो माइट भी पॉसिबल कि BTC ये वाला जोन जो है यहाँ तक आए और यहाँ से भी एक अच्छा बाउंस लेके ऊपर की तरफ जा सके। तो तुम लोग लाजमी ये मोनिटर करना, 73,500 से 800 वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस एरिया को तुम लोग लाजमी मोनिटर करो। और मैं तुम लोगों को एक और की एरिया बता देता हूँ, उसको तुम लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करें, जो BTC ने पिछले साल लो बनाया था ऑलमोस्ट 49,000 का और हाई बनाया है 1,10,000 का, और तुम लोग ये देखो
कि उसमें भी ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, विच इज़ 72,500 वाला एरिया, क्योंकि उसने अपना जो पिछले साल ऑल टाइम हाई बनाया था विच वाज ऑलमोस्ट अराउंड 73,800 वाला एरिया। तो इससे भी 1-2 हज़ार ऊपर नीचे विक्स लग सकती हैं। तो ये वाला जो एरिया है जो तुम लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ऑलमोस्ट 70 से लेके 72, और ये वाला ऑल टाइम हाई वाला एरिया जो कि उस टाइम सबसे बड़ी रेजिस्टेंस था, तो अब ये सपोर्ट के तौर पे भी साबित हो सकता है। तो 70 से लेके 73 वाला एरिया यार तुम लोग लाजमी मॉनिटर करो। यहाँ पे बीटीसी जब भी आए तो यहाँ पे हमें एक अच्छी हेल्थी जो है वो बाउंस बैक दे सकता है। तो ओवरऑल तुम लोगों को मैं यही बताऊंगा कि जब तक बीटीसी, मैं तुम लोगों को पहले भी दिखाया था, मैं तुम लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ कि जब तक हम इस पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ये एक फॉलिंग वेज बन रहा है, ये मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। इसको डेली के ऊपर खोल के दिखाता हूँ, ये एक फॉलिंग वेज है, ठीक है। इसको इन लाइंस को छोड़ो, ये देखो ये फॉलिंग वेज का है पैटर्न है। और अभी भी तुम लोग देखो अगर ये इस नीचे वाली जो की लाइन है इसको टेस्ट करने आता है तो ये भी वेल एरिया बनता है ऑलमोस्ट 72,500 400 वाला एरिया। तो 72 से लेके 73 वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 70 71 72 73 मतलब 70 से लेके 73,000 70 से 73,000 के दरमियान तुम लोगों को जब भी नज़र आए यार, तो लाजमी तुम लोगों ने की एरियाज़ के ऊपर नज़र रखनी है, और यहाँ पे तुम लोगों ने देखना है कि मार्केट क्या रिएक्शन दे रही है। तो तुम लोग लाजमी मॉनिटर करते रहना यहाँ पे। सो अभी इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अभी, जब तक हम ये फॉलिंग वेज ब्रेक डाउन नहीं करते और वीकली क्लोज इससे नीचे नहीं करते, तो तब तक तुम लोग रिलैक्स रहो, हम एक बुलिश करेक्शन ले रहे हैं। और मैं भी तुम लोगों को बताता रहूँगा कि ये नीचे मार्केट साइफर क्या इंडिकेशन दे रहा है, इसके ऊपर क्या सिचुएशन बनती है। अभी तो टोटल बेरिश सिनेरियो चल रहा है, डेली के ऊपर भी तुम लोगों को इसको बड़ा करके दिखाऊँ तो मनी फ्लो नीचे की तरफ कर्व हो रहा है, मार्केट से पैसा निकल रहा है, मोमेंटम भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है डेली क्लोज के बाद हम और मज़ीद इसको क्रैश देखें। सो स्टे ट्यून्ड, मेरा यार चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मैं चाहता हूँ एक ग्लोबल कम्युनिटी को बिल्डअप करूँ, और फ्यूचर के अंदर तुम लोगों को इस मार्केट साइफर के थ्रू यार बहुत ज़बरदस्त सेक्सी फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो उसके कमाल कमाल के सिग्नल बनते हैं। स्काल्प ट्रेडिंग होगी, डे ट्रेडिंग होगी। मैं चाहता हूँ मैं तुम लोगों को यार मज़े मज़े के सिग्नल दूँ, चाहे मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, हमने लॉन्ग शॉर्ट करके अच्छा खासा पैसा छापना है। तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि अपना प्रीमियम चैनल बनाऊँ जल्द से जल्द, तो तुम लोगों को जो है उसका लिंक भी बताऊँ, और बड़ा बहुत मतलब कह लो कि बहुत चीप उसका रेट होगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं मैं रखूँगा यार, ताकि आम बंदा आराम से उसको ज्वाइन कर सके, और एक ग्लोबल कम्युनिटी बनाएंगे लाजमी, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस चैनल को बहुत आगे तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग विद एवरीवन माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।